वचन है, उसका टाइटल ऐसा है, लिविंग इन द कॉन्शियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट हु सेट अस कंप्लीटली फ्री। यीशु जो है हमें पूरी तरह छुटकारा दिया है, तो हमारा जो विचार है, हमारा कॉन्शियस है, उसमें फ्लो होना चाहिए। और वचन जो लिया गया है रोमन्स, मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश ऐसा बोलूंगा, आप चाहिए तो नोट कर लेना। जो रोमन्स चैप्टर 12 का नंबर 2, रोमन्स 12:2 ऐसा लिखता है, एंड डू नॉट बी कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड। मतलब जो कुछ भी हम दुनिया में आजकल देख रहे हैं, बहुत दिन से आप देख रहे हैं, हम भी है, पब्लिक जो है व्हाट्सएप में ये वो मैसेज जो दुनिया भर में गड़बड़ हो रहा है, खास करके हमारा देश में भी अभी जो फिलहाल छत्तीसगढ़ के बारे में चल रहा था, वो भी आपने देखा होगा कि उसके लिए भी जो है, जो बहुत सारा जो है ह्यू एंड क्राई, फाइनली लॉर्ड ने जो उसको संभाल लिया है, जो अभी मैसेज आया है। तो इसमें ये डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड। आज दुनिया में, दुनिया की ओर अगर हम गहराई से देखते हैं तो सब जगह जो हम लोग देखते हैं क्या है, हेट्रेड है, दुश्मनी है, एनिमिटी है, प्राउड है, ये सारे जो बातें चल रही है, इसके लिए जो है कौन जिम्मेवार है? हम जानते हैं शैतान तो है ही है, लेकिन मनुष्य भी जो है अपना जो है समय, बहुत सारा हम लोग जो भी मिलते हैं कुछ लोगों से, जब भी मिलते हैं परमेश्वर के बारे में बात करने के छोड़कर हम लोग दुनिया की बातें करते हैं। दुनिया में ये हो रहा, वो हो रहा है, ठीक है, जो हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो है ताकीद किया हुआ है। तो इसलिए ये लिखता है, डू नॉट बी कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड। दुनिया की बातों में या दुनिया के साथ चलने में जो है हमें कभी भी रुचि या इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, जबकि जानकारी है। हम जैसा भी इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं, जानकारी होना जरूरी है। जानकारी होना और उसमें रुचि रखना बहुत अलग बात है। सम पीपल गेट सो मच, पूरी तरह इतना डूब जाते हैं, ऐसा लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं, जो कुछ भी कर रहे हैं हम ही करने वाले हम है। ऐसा नहीं है। इसलिए पौल यहाँ पर लिखते हैं कि हम दुनिया की बातों में दुनिया के साथ नहीं होना चाहिए। दुनिया में क्या है, हम लोग देखो, 1 जॉन चैप्टर 5:19, 1 जॉन 5:19 में लिखा है, वी नो दैट वी आर ऑफ गॉड। पहला तो हमें जानना चाहिए कि हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, है ना। वी आर ऑफ गॉड, born of God, उन्होंने हमें जीवन दिया है। We know that we are of God and the whole world lies under the sway of the wicked। ये बाइबल में हमें ऑलरेडी जो है ताकीद किया गया है कि हम परमेश्वर के बेटे हैं, और जो है पूरे संसार जो है वो दुष्ट में जो है उसके अंदर है। थैंक यू फॉर, आप डिस्प्ले कर रहे हो हिंदी में, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जिसको चाहिए आप लिख लीजिए। तो पूरे संसार जो है, कहीं भी आप जाइए, जो प्रभु में है वो छोड़कर जो सचमुच विश्वास करते हैं, बाकी का हम जब देखते हैं, इन सारी चीजों को जब ऑब्जर्व करते हैं, ये बाइबल वर्ड जो है हम अगर रिलेट करते हैं तो वही बताता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन पूरा संसार जो है पूरी तरह दुष्ट में पड़ा हुआ है। उसी तरह यीशु ने भी हमें ताकीद किया है। जब हम पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 16:33, जॉन चैप्टर 16:33 में यीशु ने कहा, इन द वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशन। पूरे संसार में जो है आपको गड़बड़ी, ट्रिबुलेशन, तकलीफ, सब कुछ होगा, बट टेक हार्ट, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। कहते हैं कि मैंने जो है संसार को जीत लिया है। इसलिए जो है हमें दुनिया की ओर नहीं जाना चाहिए, हमारा माइंड 24/7 वो नहीं होना चाहिए, परंतु इन बातों पे होना चाहिए जो बाइबल हमें जो है ताकीद किया हुआ है। बट जैसे यीशु ने बताया, टेक हार्ट, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। ओवरकम द वर्ल्ड मतलब पूरा सब कुछ उसके अंदर ही है। इसके अंदर मैं जाऊंगा, बताऊंगा कुछ लोग जो यहूदियों के प्रति या इजराइल के प्रति जो गलत सोच रहे हैं, कुछ वर्सेस में बताऊंगा, जिससे सबको पता चले कि वो परमेश्वर सबका है। तो क्या ओवरकम द वर्ल्ड, तो हमें आगे क्या लिखा हुआ, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ आवर माइंड। इन बातों को दूर रखे, अपने आप को जो है बदलना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए,
बाय रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, हमारा माइंड रिन्यूइंग का मतलब अभी जैसे पासपोर्ट के लिए जाना पड़ता है, वीजा के लिए जाना पड़ता है, पासपोर्ट रिन्यूअल या लाइसेंस रिन्यूअल, हमको जाके वहां पर खड़ा रहना पड़ता, पैसा भरना पड़ता सबको। उसी तरह हम अपने आप को इन सारी दुनिया के दुष्टों से दूर रहकर हमारे माइंड को हमको रिन्यू करना, रोजाना रिन्यू करना। ऐसा नहीं कि केवल एक दिन। किस तरह रिन्यू किया जाता है? यहाँ तो हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, आरटीओ में जाके पैसा देना पड़ता, लाइन में खड़ा होना पड़ता, पासपोर्ट। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जहाँ कहीं भी वहां बैठ के हम लोग जो है अपने आप को वचन के द्वारा जो है हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक वचन आपको याद दिलाता हूँ, फिर उसके बाद आगे। पहला कोरिन्थियन 1:18 में लिखा हुआ है, और द मैसेज ऑफ द क्रॉस, मतलब क्रूस की जो कथा है, इज फूलिशनेस टू देम दोज हु आर पेरिशिंग। उसकी कथा जो है, क्रूस की कहानी या कथा जो है, उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे, उनके लिए तो वो मूर्खता है, लेकिन आप और हमारे लिए जो है वो परमेश्वर का सामर्थ है। सो व्हाट ही डिड ऑन द क्रॉस, अभी देखेंगे हम अप्रैल में जो है बहुत जगह गुड फ्राइडे मनाया जाता है। उस वक्त ये लोगों को याद आता है कि क्रूस पे, लेकिन हम बाइबल कहता है कि रोजाना हमें याद आना चाहिए। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो उन्होंने क्रूस पे क्या किया है। आई ऑलवेज से, कभी कभी लोग बोलते हैं करो करो, बहुत ज्यादा मीटिंग में जाता, हमारे गिडियंस में भी बोलते हैं लॉर्ड डू दिस, लॉर्ड डू दैट। तो मैं उनको बोलता हूँ आप एक दिन सुबह जल्दी जल्दी उठ के बैठ के पूछो यीशु को क्रूस पे क्या किया उन्होंने। अगर वो कुछ नहीं किया तो आप और हम क्या करेंगे, है ना। आप जानते हैं जॉन द बैप्टिस्ट, यीशु का पहला आगमन, द फर्स्ट कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो अपने मार्ग तैयार किया है और लोग उसको यीशु समझने लगे। उसने क्लैरिफाई किया, मैं यीशु नहीं है, मैं तो उसका जूता धोने का भी लायक नहीं है। सीधे हम्बलनेस ऑफ अ पर्सन। तो आपको और हमको जो है परमेश्वर ने यहाँ जीवित इसलिए रखा है कि हम जो है वी एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दोनों में जो अविश्वासु, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उन तक जो है हम उसका सुसमाचार पहुंचाए। जैसे बताया हमारे सीनियर चंद्रा साहब ने बताया, वो भी हमारे गिडियन के मेंबर है, उनके बेटे भी गिडियन मेंबर है, और बहुत सारे पास्टर विनोद, बहुत सारे लोग आप जानते हैं कि अब गिडियन से मदद करते हैं। बहुत सारा टेस्ट है उसमें, आप दो या दूसरा, आप लोग सब उसमें सहमत है। तो हमारा ये होना रिन्यू माइंड में, पहला था क्रूस। सेकेंड, दूसरा जो है रोमन्स 8:1, सिर्फ आप लिख लेना, रोमन्स 8:1 में लिखा है ही फ्रीड अस फ्रॉम द गिल्ट, मतलब जो हम दोषी ठहरा गए। कभी कभी लोग अभी भी अपने आप को दोषी समझते हैं और दूसरों को भी दोषी ठहराते हैं कि आपने ऐसा कुछ कर दिया, आपने कुछ कहा। हम किसी को प्रभु ने जो है उस दोषी में से निकाला है, और आगे लिखा है देयर इज नो कंडेमनेशन हु आर इन क्राइस्ट, जो प्रभु में है उनके ऊपर कोई नहीं है। हमारा दोष उन्होंने खुद ले लिया है। दूसरा रोमन्स 10:11 में लिखा हुआ है, रोमन्स 10:11 में लिखा है शेम, उसमें लिखा है कि हमें शर्मनाक, हमें प्रभु का नाम लेने से या उसका काम करने से कोई भी बात की शर्म होना नहीं चाहिए। रोमन्स 10:11 में यही लिखा हुआ है कि जो भी उस पर विश्वास करता है वो कभी भी, मराठी में बोलते हैं लज्जित फद्दित होना नहीं, या उसको कभी भी जो है शेम नहीं होगा, है ना। तो हमें शर्मने की बात में जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है किया है उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। उसी तरह जो है हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाया है। परमेश्वर का क्रोध जो है, पहला थिस्सलुनीयंस चैप्टर 5:9 में लिखा है, फर्स्ट थिस्सलुनीयंस चैप्टर 5:9 में लिखा है हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाया है, और हमें प्रभु यीशु के द्वारा हमें जो है उसने उद्धार प्राप्त हुआ है। उन्होंने हमें परमेश्वर के क्रोध, अगर हम जानते हैं आज दुनिया में जो है, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते हैं तो वो उसका हकदार बन जाते हैं, वो अपने आप पे जो है क्रोध उंडल के लेते हैं। लेकिन आप और हम पे जो है परमेश्वर ने जो है उसे क्रोध से हमें बचा लिया है। किस तरह? यीशु के जो उद्धार के वजह, यीशु के जो सुसमाचार की वजह से। तभी तो बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 3:36 में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है,
जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है, परंतु परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आता है। तो हम यहाँ पर यही देखते हैं, तो फोकस जो है क्रॉस के ऊपर है। वो क्रूस के ऊपर हम जब ये सारे बातें जब देखते हैं, इसको याद करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह प्रभु में हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है। दूसरा तिमोथी 1:10 अगर हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि हमें जो है मृत्यु के डर से, फ्रॉम द फियर ऑफ गॉड। अभी आपने वो पास्टर मोसेस का जो है टेस्टिमनी हमने सुना, आप देखो वो कितना फ्रेश लग रहे हैं। उनका बताया 8 ब्लॉक है, ये है वो है, लेकिन उनको बिल्कुल डर नहीं लगा, मृत्यु का बिल्कुल डर नहीं लगा। ही इज अ लिविंग टेस्टिमनी। अब इसलिए आपको लिखा 2 तिमोथी 1:10 में लिखा हुआ, परमेश्वर ने अबॉलिश डेथ, उसको खत्म कर दिया है ना, और एंड ब्रॉट इमॉर्टलिटी टू लाइट थ्रू गॉस्पेल। और हमारे जीवन जो है हमेशा के लिए प्रभु यीशु के द्वारा, आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा शरीर जो है 120 साल के बाद चले जाएगा, लेकिन हम जो है वी आर मेड फॉर एवर, है ना, हमें हमेशा के लिए बनाया गया है, इसलिए कभी भी हमें मृत्यु नहीं होगा। उसी तरह रोमन्स 6:14 अगर हम देखते हैं, रोमन्स चैप्टर 6:14, बॉन्डेज ऑफ सिन, उसमें लिखा है हमें जो है वो बंधन, बॉन्डेज जो है बंधन में थे, उस पाप के बंधन से हमें यीशु ने छुड़ाया, और हमें जो है हमें उसको, वी आर नो मोर अंडर द कर्स, वी आर नो मोर अंडर द बॉन्डेज, सिन हैव नो डोमिनेंट हमारे ऊपर जो है, क्योंकि यीशु खुद पाप बन गए हमारे लिए, इसीलिए उसका पाप पे हम पे कोई असर नहीं होता। इसमें आगे लिखा है क्योंकि हम, जैसा पुराना नियम जो था, पुराने नियम बहुत स्ट्रिंजेंट था, उसको लोग जो है दे वर नॉट एबल टू अबाइड बाय दैट, इसीलिए प्रभु यीशु को आना पड़ा, और उन्होंने जो है हमें छुड़ाया है अपने अनुग्रह द्वारा, नॉट बाय लॉ बट बाय ग्रेस, और उन्होंने जो है लॉ फुलफिल किया है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि लॉ अबॉलिश कर दिया है, लॉ अबॉलिश नहीं किया, यीशु ने पूरा किया है, और हमें जो है उसकी अनुग्रह और दया से हमें बचाया। अब रही गैलेशियन चैप्टर 3:13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हमारे सीनियर पास्टर हमेशा कहते हैं, कब यीशु जो है यहूदियों के लिए कब वो श्रापित बन गए, ऐसा नहीं है। लोग कोट करते हैं जब यीशु को मारा गया, तो रोमन्स जो कोट करते हैं, मुझे और मेरे बच्चों पे श्राप आने दे, इसलिए यहूदी पे श्राप आता है। दैट इज कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो इट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और ऐसा कभी भी बाइबल कहता नहीं है। गैलेशियन 3:13 में जो लिखा है, हमें जो है परमेश्वर ने जो यीशु ने जो है फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ ही बिकेम अ कर्स, और हमें छुड़ाया है। तो क्या यहूदी हमारे बड़े भाई नहीं है, वो उनके बच्चे नहीं है? तो अगर कोई भी आपको कहता है कि यहूदी लोग खुद वो के अपने पे उन्होंने ले लिया है, वो खुद अपने पे ले लिया, लेकिन यीशु ने जो है उसको उन्हें छुड़ाया है, और वो भी है उसके बच्चे हैं जिस तरह आप और हम है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो। वेरेवर आई गो, जब भी इजराइल की बात आती है मैं उनको बताता हूँ, यीशु जो है सबके लिए निमित्त किया है। ऐसा नहीं कि हमारे लिए उनको कर्स, यीशु कभी भी किसके लिए कर्स हो ही नहीं सकता है। उसी तरह जो है हमें शैतान की पावर ऑफ डार्कनेस, अंधकार की शक्ति से छुड़ाया है। कोलोसियन चैप्टर 1:13 अगर पढ़ते हैं, हमें जो है पिता ने हमें अंधकार की शक्ति से छुड़ाया, फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस, और हमें जो है अपने पुत्र यीशु के पास दे दिया, जिन्होंने मराठी में बोलता है, त्यांनी आपली खंडणी भरून आपल्याला सोडवले आहे। सो दीज आर द थिंग्स वी शुड ऑलवेज फोकस। हम जो बिब्लिकल, इसीलिए जो है बाइबल में लिखा, हम वचन को जो है, सम पीपल से विल बाय हार्ट नहीं करना है, मेडिटेट करना है ना। जोशुआ 1:8 जैसा लिखता है कि दिस बुक ऑफ द लॉ, मतलब परमेश्वर का जो वचन है हमेशा याद होना चाहिए, और उसको हम अध्ययन करना चाहिए, मेडिटेटेड, तभी हमारा जीवन जो है वो हमारा रिन्यू हो सकता है, हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म हो सकता है ना। और सबसे ज्यादा जो है हमें परमेश्वर ऑफ ऑल थिंग्स, ही हैज गिवन अस एवरलास्टिंग लाइफ। आपको और हमको जो है परमेश्वर ने एवरलास्टिंग लाइफ दिया है, इसीलिए हम जब भी जो
दुनिया की बातें में आते हैं उसको साइड में। अभी भी ये बहुत सारा जो व्हाट्सएप मैसेज आया, आई वाज जस्ट थैंकिंग द लॉर्ड एंड प्रेइंग। आप लोग ने भी प्रेयर किया है, बहुत सारे लोग ने प्रेयर किया है, लेकिन इतने सारे लोग डर गए थे एज इफ अवर गॉड इज नॉट वॉचिंग देम। गलत है ना। हमारे इसमें लिखा हुआ प्रोवर्ब्स 15:3, प्रोवर्ब्स 15:3 में क्लियरली लिखा हुआ है कि द आईज ऑफ द लॉर्ड, द आई, परमेश्वर का आंख अच्छे और बुरे दोनों पे दिखता है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि हम परमेश्वर को रिपोर्ट करते हैं, प्रभु ये हो रहा वो हो रहा है, लेकिन हम प्रार्थना करना जरूरी है। प्रेयर इज समथिंग वी ऑफर हिम विथ लव, वी ऑफर हिम विथ द यू नो, हम जो उसको उसको अर्पण करते हैं वो जो है विश्वास के साथ होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बाइबल में लिखा है फिलिपिन 4:6 में कि हमारी प्रार्थना, हमारी विनंती, सब कुछ जो है बिल्कुल हम्बल होके उसको करना चाहिए। तो परमेश्वर ने इन सारे बातों से हमें छुटकारा दिया है ना। और सबसे ज्यादा हमें याद रखना है कि परमेश्वर जो है हमें अपना बेटा होने का अधिकार दिया है। We are the children of the Most High. No one can touch us. कोई भी हमें कुछ बोल नहीं सकता है क्योंकि हम उसके बेटे हैं। हम सब मिलके, है ना, गलेशियन 4:7 में लिखा है फ्रीडम टू कॉल, हमें जो है कभी भी उसको पिता बुला सकते हैं क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उसके बेटे हैं। अगर बेटे हैं तो वारिस है, और इसलिए बाइबल में लिखा है बेटे वारिस, या हम किसी का गुलाम नहीं है, हम परमेश्वर यीशु के द्वारा हम उसके बेटे हैं। जॉन चैप्टर 1:11-12 में भी हम पढ़ते हैं उन्होंने अपने अपने सबको बेटा होने का अधिकार दिया है। तो वी शुड ऑलवेज फ्लो इन दैट, यू नो, कि हम उसके बेटे हैं। अगर बेटे हैं तो हमें उसको कभी भी छोड़ नहीं सकता है। Last 2 verses I will take and then by 9 o'clock I will close this. हमें जो है हर चीज में जो है स्पिरिचुअल हो या आत्मिक जीवन हो, हमें उसमें हिस्सा ले सकते हैं और जो है हमें आशीर्वादित किया है। एफिशियंस 1:3, एफिशियंस 1:3 में लिखा है वी कैन एंजॉय ऑल जो भी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है। जिस तरह भी लोग क्रिश्चियन फ्रेंड्स ऑफ इजराइल में हेलो Yeah, there's a Hello? network problem. Yeah. Okay, go ahead now. So I was just, मैं बता रहा था हूँ एफिशियंस चैप्टर 1:3 में जो लिखा हुआ है, 1:3 लिखा हुआ है फ्रीडम टू पार्टेक एंजॉय एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। आगे यही लिखा है ब्लेसेड बी द गॉड एंड द फादर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, है ना। हम हर चीज में, जिस तरह हम लोग अभी देखते हैं कि बहुत सारे लोग फेस्टिवल मनाते हैं इजराइल के प्रति, जो भी बाइबल में लिखा हुआ, मे बी सम पीपल में लाइक इट और नॉट लाइक इट, बट हमें उसमें हिस्सा लेने के लिए परमेश्वर ने कहा ब्लेसेड बी द फादर of our Lord Jesus who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly place. तो हम आत्मिक रूप से है, हम जो है शारीरिक रूप से है, स्पिरिचुअल रूप से है, सब चीज के लिए हमें परमेश्वर ने जो है उसमें मुक्त किया है। इसलिए जो है लेट्स ऑलवेज फ्लो इन दैट माइंड एंड ऑलवेज गेट ट्रांसफॉर्म, बिकॉज आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग बात करते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, एंड हम लोग उसकी ओर ना ध्यान देखते हुए इन सारी चीजों ने जो प्रभु ने हमारे लिए किया है उसके लिए हम लोग जो है हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे। जॉन 10:28 में लिखा है कि वो हमें अनंत जीवन दिया है, और वो जीवन कहता है कि कभी भी नाश नहीं होगा या कोई भी उसके हाथों से उन्हें छीनेगा नहीं। यीशु के हाथ से हमें कोई भी छीनेगा नहीं। इसीलिए जो है हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा माइंड जो है दुनिया के ओर न लगाते हुए इन छोटी छोटी बातों पे लगाया कि यीशु ने क्या किया है ना, और तभी हम देखते हैं कि हमें पूरी तरह आशीर्वादित हो। लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, हमारे जो है हमारे पूरा ग्रुप है, जानते हैं कि हमारे सीनियर पास्टर हमेशा अच्छा वचन देते हैं, एंड वी ऑल आर एनकरेज्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। ये लिखा है कोलोसियन चैप्टर 2
कोलोसियन 2:6-7 में लिखा है, हम इसी तरह बने रहना। मैं हमेशा यही कहता हूँ लोगों को कि जो है, जब कोई आशीर्वाद देते हैं या कुछ कहते हैं तो कहते हैं आज के बाद नहीं, ऑलरेडी इतने सालों से। अभी चंद्रा सर जो है, आई नो हिम, कितने सालों से वो इजराइल के प्रति, उस वक्त तो कोई गैडगेट्स नहीं था, ज्यादा कुछ भी नहीं था, अकेले थे, फिर भी उन्होंने मेहनत करके हाथ से लिख के लोगों को पहुंचाया है सच्चाई। आज तो बहुत सारे हम लोग ग्रुप है, बात कर रहे हैं उनके साथ। इसीलिए मैं कहता हूँ कोलोसियन चैप्टर 2:6-7 में लिखा हुआ, रूटेड, हमें जो है पूरी तरह जड़ में होना, रूटेड एंड बिल्ट अप इन हिम, परमेश्वर में जो है पूरी तरह अच्छा हमारा जो नींव होना चाहिए, एस्टैब्लिश इन फेथ। विश्वास कीजिए कि हम लोग जो भी प्रार्थना करते हैं, मैं कभी कभी ज्वाइन नहीं हो पाता हूँ दूसरी जगह प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना जो है उसमें बहुत सामर्थ है। रूटेड इन फेथ एज यू हैव बीन टॉट, अबाउंडिंग विद थैंक्स। हमको जो Brother Lawrence, you have another 10-15 minutes also if you want. Another 10. No, Okay, don't rush yourself. 10-15 मिनट और है। ठीक है, थैंक यू सर, आपने जो दिया है, मैं समझा 9 बजे तक है। तो हमारा जो काम है कि जो उन्होंने हमारे लिए किया है यीशु ने, उसके लिए जो है हमें तैयार होना है, और लोगों तक जो है हम इसके इजराइल के प्रति तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा आप लोग सब भी जो है, हमारा जो है प्रभु आने का समय, बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत आने का निकट आ गया टाइम। यस, बट वी डू नॉट नो, क्योंकि यीशु को पता नहीं वो कब आने वाले हैं। सर्टेन थिंग्स जो बिब्लिकल हमें बताता है, कुछ लोग जो है प्रोफेसी करते हैं, जो करें नहीं करें उनकी बात अलग है। इसीलिए हमारा जो है, बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं, अभी तक इतना दुनिया में तकलीफ हो रहा है, ये हो रहा है, ये प्रभु क्यों नहीं आ रहा है, क्या है? उसका आंसर तो हमको बाइबल में मिल जाता है। 2 पीटर चैप्टर 3:9 में लिखा है, The Lord is not slack concerning his promise, है ना? वो कोई देरी नहीं करता है ना? देर करने वाला प्रभु नहीं है। As some men count, बहुत सारे लोग समझते हैं, कभी कभी लोग, अभी उस दिन भी मैं देख रहा था, एक आदमी जो है वीडियो में आया, वो बेचारी एक प्रभु के बारे में बता रही थी, लेडी कोई छत्तीसगढ़ में, तो उसको वो आदमी इतनी घमंड से बात कर रहा है, कहता है वो आप यीशु पे विश्वास करते हैं? कौन है यीशु? उन्होंने बोला कि यीशु तो सबका प्रभु है, वो हमारे लिए क्रूस पे जान दिया। एंड इमीडिएटली दिस फेलो सेज, वो क्रूस पे जो अपने आप को नहीं बचाया, आपको क्या बचाएगा? सीधे देखो का घमंड देखो। इसलिए बाइबल में लिखा है, 2 कोरिन्थियन 4:4 में लिखा है, 2 कोरिन्थियन 4:4 लिखा है, the God of this age has blinded their eyes. इस पृथ्वी के जो देवा है, उन्होंने इनके आंखों पे पट्टी मारा है, उनको सच्चाई मालूम नहीं पड़ रहा है। इसीलिए प्रभु करे क्षमा, हमारे प्रभु तो क्षमा करने वाले वो है। और विश्वास करते हैं कि इनकी आंख एक दिन खुले, ताकि उन्हें पता चले कि हमारा प्रभु जो है आने की देर नहीं कर रहा है, बट हिज लॉन्ग सफरिंग वेटिंग, मतलब हम सब के लिए वो नहीं चाहता किसी का भी नाश ना हो, सबके लिए परमेश्वर का यही इच्छा है। नॉट वेटिंग दैट एनी शुड पेरिश। आपका और हमारा भी यही ऑब्जेक्टिव है। हम लोग भी जब प्रीच करते हैं, लोगों तक जाते हैं, हम सबका यही इच्छा है कि किसी का भी नाश होना नहीं चाहिए, परंतु ऑल ऑफ देम शुड कम टू रिपेंटेंस, ताकि उनको जो है, ऐसे जो लोग गलत बात कर रहे हैं, या आजकल हम देख रहे हैं, दे टॉक अबाउट कन्वर्शन, हम तो किसी को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी बातें कर रहे हैं, इनके लिए तो हम प्रार्थना करते हैं ताकि हो सके प्रभु उनको जो है क्षमा करे, तो वो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दे। इसलिए हम जब देखते हैं, हम सबका ये कर्तव्य है कि परमेश्वर का सुसमाचार हम लोगों तक ले जाना है। वी आर ऑल द गुड न्यूज कैरियर। जो प्रभु हमें देना चाहता है, नॉट बड़ा कंपनी है, वो तो हम लोग को दे रहा है, नॉट मनी, नॉट पोजीशन, ऑल दिस थिंग्स ही हैज गिवन, बट व्हाट, क्यों आया है? ताकि लोगों को जो है, हम लोगों के लिए एक दरिया बने, हम लोगों को एक पॉइंट बने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बने, ताकि उन तक हम परमेश्वर का जो है सुसमाचार पहुंचाए। मैथ्यू 24:14,
मैथ्यू 24:14 में लिखा है, यीशु ने एकदम स्पष्ट कहा है, क्या कहा कि जब तक ये परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार, द किंगडम होगा ना, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार जब तक हम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, मैथ्यू 24:14 में लिखा है, और राज्य का ये सुसमाचार है ना सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, और तब जो है अंत आएगा। सो वी आर ऑल द गुड न्यूज कैरियर। हम लोग जो भी बात करते हैं, किसी को गिराते नहीं, किसी को जो है उठा मतलब नीचे नहीं गिराते, हम वी एनकरेज वन अनदर एंड वी रीच आउट टू द पीपल विद द वर्ड ऑफ गॉड। जानते हैं कि परमेश्वर जो है हर एक के लिए, हम सब के लिए रिवॉर्ड रखा है। वो रिवॉर्ड हम नहीं जानते क्या है ना, लेकिन बाइबल में लिखा, किसी आंख ने ना देखा ना कानों ने सुना है, इतना बड़ा वो रखा हुआ है। सो लेट्स कंटिन्यू, है ना। हम लोग जो है बाइबल में जैसा लिखा है कि गलेशियन 5:1 में जैसा लिखा हुआ है, गलेशियन 5:1 में लिखा है, स्टैंड देयरफॉर इन द लिबर्टी बाय विच क्राइस्ट हैज मेड अस फ्री, है ना। हम पूरी तरह जैसा अगर समरी करते हैं तो हमें पापों से छुड़ाया, बीमारी से छुड़ाया, शर्म से छुड़ाया, लौ से छुड़ाया, ये सारे हमारे दिमाग में होना चाहिए। इसलिए यहाँ लिखा स्टैंड देयरफॉर, इसीलिए हम जो है एक नींव की तरह नींव खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने हमें पूरी तरह फ्रीनेस दिया है। एंड डू नॉट बी एंटैंगल्ड अगेन विद द योक ऑफ बॉन्डेज। इसीलिए अगर कोई कुछ कहता है तो कोई उनके बातों में नहीं हमें पढ़ना है, हमें सिर्फ वचन के बाद। तो मैं आप सबको यही इनकरेज करता हूं कि उसी तरह हम लोग काम करते रहेंगे। इजराइल के प्रति, हमारे देश के प्रति, सभी के प्रति हमारे ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, और मेरा यही पैशन है कि हम लोग सब मिलके जो है नए साल में जो है परमेश्वर ने हमें लाया है। वी आर इनटू सेकेंड मंथ ऑफ 2025। बहुत सारे लोग 2024 में थे, कुछ लोग नहीं है। आज आप और हम जीवित है, और जीवित इसलिए है कि परमेश्वर ने एक ही वचन के द्वारा मैं क्लोज करूंगा। उसमें लिखा है 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5:15 में लिखा है, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5:15 में लिखा है कि वो बाइबल हमें याद दिलाता है उसमें कि वो सबके निमित्त मरा। 2 कोरिन्थियन 5:15 में लिखा है, वो मतलब यीशु सबके निमित्त मरा, इसलिए कि जो जीवित है वो खुद को अपने लिए नहीं, परंतु उसके लिए जो हमारे लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हम सब के लिए, जबकि मैं शेयर कर रहा हूँ तो मेरे लिए, हम सब के लिए ये वचन जो लाता है। थैंक यू। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us from the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.